Hi friends, this is Riaz, your English language trainer. Today we are going to study the story The Day Dreamer. The Day Dreamer का मतलब होता है दिन में सपने देखने वाला। दिन में सपने देखने वाला। Once a lazy man hung his pot of milk above his head and started to dream about it. वंस एक बार क्या होता है, एक लेज़ी मैन, एक आलसी व्यक्ति, हंग मतलब लटका देता है या टांग देता है, हिज पोट ऑफ मिल्क अपने दूध का बर्तन, अबव हिज हेड। एक बार एक आलसी व्यक्ति अपने सिर के ऊपर, अबव मतलब के ऊपर, अपने सिर के ऊपर दूध का अपना बर्तन लटका देता है या टांग देता है। एंड स्टार्टेड टू ड्रीम अबाउट इट, और उसके बारे में सपना देखने लगता है। विथ दिस पोट ऑफ मिल्क, और दूध के इस बर्तन के साथ, आई शैल मेक सम कर्ड, वो मन में सोचता है, क्या सोचता है कि इस दूध के बर्तन के साथ, इस दूध के बर्तन से मैं कुछ दही बनाऊंगा। देन आइल सेल दैट कर्ड, फिर मैं उस दही को बेच दूंगा। एंड बाय मोर कर्ड, और ज़्यादा दही मैं खरीदूंगा। देन आई विल चर्न द कर्ड, चर्न का मतलब होता है मथना, फिर मैं उस दही को मथूंगा। एंड मेक बटर, और फिर मैं उसका मक्खन बनाऊंगा। देन आई विल सेल दैट बटर, फिर मैं उस मक्खन को बेच दूंगा। एंड मेक लॉट्स ऑफ मनी, और बहुत सारा पैसा बनाऊंगा। विद दैट मनी, और उस पैसे से, आई विल बाय एलिफेंट्स, मैं हाथी खरीदूंगा। आई विल देन सेल द एलिफेंट्स, फिर मैं हाथियों को बेच दूंगा। एंड बाय लॉट्स ऑफ गोल्ड, और बहुत सारा सोना खरीद लूँगा। एंड ज्वेलरी, और जेवर भी खरीदूँगा, गहने खरीदूँगा। आई विल मैरी अ वेल्दी मर्चेंट्स डॉटर, फिर मैं क्या करूँगा, वेल्दी मतलब अमीर, धनवान, पैसे वाली, फिर मैं पैसे वाली व्यापारी की बेटी से शादी कर लूँगा। एपोस्ट्रॉपी का मतलब होता है काकी के, दिस इज़ द एपोस्ट्रॉपी। देन वी विल हैव अ सन, फिर हमारा एक बेटा होगा। बट वॉट इफ़ माई सन इज़ वेरी नॉटी, लेकिन अगर मेरा बेटा बहुत शरारती हुआ तो क्या। वॉट इफ़ ही डजेंट लिसन टू मी, तो क्या होगा अगर वो मेरी नहीं सुनेगा तो। बट इन डूइंग सो, लेकिन ऐसा करने में, ही किक्ड, ऐसा करके या ऐसा करने में, ही किक्ड द पोट ऑफ मिल्क अबव हिज हेड, उसने क्या किया, अपने सिर के ऊपर रखा हुआ जो दूध का बर्तन था उस पर उसको किक कर दिया, उसको लात मार दी। ऑल द मिल्क फेल ओवर हिम, पूरा का पूरा दूध उसके ऊपर गिर गया। द मैन वॉक अप, फिर वो व्यक्ति चूँकि सो तो रहा था, सोते में सपने देखता था वो, तो उसने क्या किया, सपने देखते देखते उसने अपने सिर के ऊपर रखा हुआ जो दूध का बर्तन था उस पर लात मार दी। फिर पूरा ऑल द मिल्क फेल ओवर हिम, पूरा दूध उसके ऊपर गिर गया। द मैन वॉक अप, फिर वो व्यक्ति जाग गया। ओनली टू रियलाइज, और फिर उसे ये एहसास हुआ, इट वॉज हिज ड्रीम, ये तो एक सपना था। एंड नाउ ही हैड नो मिल्क, और अब उसके पास दूध ही नहीं बचा, अब उसका दूध ख़त्म हो चुका है। तो कुल मिलाकर हमारी ये स्टोरी यहाँ पर ख़त्म होती है, लेकिन एक बार इसका फिर से हम रिवाइज़ करेंगे, ठीक है। वंस अ लेजी मैन हंग हिज पोट ऑफ मिल्क अबव हिज हेड, एक बार क्या होता है, एक आलसी व्यक्ति अपने सिर के ऊपर दूध का बर्तन लटका देता है। एंड स्टार्टेड टू ड्रीम अबाउट इट, और उसी के बारे में सपने देखने लगता है। विद दिस पोट ऑफ मिल्क, इस दूध के बर्तन से, आई शैल मेक सम कर्ड, फिर वो मन में सोचता है कि इस दूध के बर्तन से मैं कुछ दही बनाऊंगा। देन आई विल सेल दैट कर्ड, फिर मैं उस दही को बेच दूंगा। एंड बाय मोर कर्ड, और ज़्यादा मैं दही खरीदूंगा। देन आई विल चर्न द कर्ड, चर्न का मतलब होता है मथना, फिर मैं उस दही को मथूंगा। एंड मेक बटर, और फिर मैं उसका मक्खन बनाऊंगा। देन आई विल सेल दैट बटर, फिर मैं उस मक्खन को बेचूंगा। एंड मेक लॉट्स ऑफ मनी, और बहुत सारा पैसा बनाऊंगा। विद दैट मनी, और उस पैसे से, आई विल बाय एलिफेंट्स, मैं हाथी खरीदूंगा। आई विल देन सेल द एलिफेंट्स, फिर मैं हाथी को बेच दूंगा। एंड बाय लॉट्स ऑफ गोल्ड, और बहुत सारा सोना खरीद लूँगा। एंड ज्वेलरी, और जेवर खरीदूंगा, गहने खरीदूंगा। आई विल मैरी अ वेल्दी मर्चेंट्स डॉटर, ये जो एपोस्ट्रॉफी लगा हुआ है इसका मतलब होता है काकी के।
ये पोजीशन को दिखाता है। फिर मैं एक वेल्दी मतलब अमीर व्यापारी की बेटी से शादी कर लूँगा। देन वी विल हैव अ सन, फिर हमारा एक बेटा होगा। देखो मन में क्या क्या सोचता चला जा रहा है, शादी करेगा, पैसा बनाएगा, दही बेचेगा, फिर सोना खरीदेगा। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स ही इज़ कंसिडरिंग अबाउट। फिर हमारा एक बेटा होगा। अब आगे बेटे के बारे में सोच, शादी भी हो गई, बेटा भी, अब बेटे के बारे में सोच रहा। लेकिन क्या होगा कि अगर मेरा जो बेटा है वो शरारती निकला तो, व्हाट इफ़ ही डजेंट लिसन टू मी, तो क्या होगा अगर उसने मेरी नहीं सुनी तो, बट इन डूइंग सो, अब वो कंटिन्यूसली सोच ही रहा है। लेकिन ऐसा करने में फिर वो सपना तो देख ही रहा था। अब सपने में देखते देखते वो सोचता है कि ही किक्ड द पोट ऑफ मिल्क अबव हिज हेड, उसके सिर के ऊपर रखा हुआ जो दूध का बर्तन था उस पर लात गल गई, लात मार दी उसने। ऑल द मिल्क फेल ओवर हिम, पूरा का पूरा दूध उसके ऊपर गिर गया। द मैन वॉक अप, फिर वो व्यक्ति जाग गया। ओनली टू रियलाइज, फिर उसे इस चीज़ का एहसास हुआ, इट वॉज हिज ड्रीम, ये तो केवल सपना था। एंड नाउ ही हैड नो मिल्क, और अब उसके पास दूध ही नहीं है। तो मोरल, ये जो कहानी का जो मोरल है, ये हमें क्या सिखाता है, ये क्या शिक्षा मिलती है इससे हमें? डोंट ड्रीम ऑफ समथिंग, किसी ऐसी चीज़ का सपना मत देखो, दैट जो यू आर लेज़ी टू डू इन रियल लाइफ, जिसे तुम रियल लाइफ सचमुच की ज़िंदगी में करने में तुम लेज़ी हो, आलसी हो। जिस चीज़ को तुम नहीं कर पा रहे हो रियल लाइफ में, उस चीज़ का सपना मत देखो। यानी जिस चीज़ को तुम रियल लाइफ में नहीं कर पा रहे हो, आप उस चीज़ का सपना मत देखें। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारी ये स्टोरी फाइनल होती है। वी वुड लाइक टू मीट वेरी सून इन द सेकंड स्टोरी। सी यू।